क्या आप भी लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं और आप भी लोगों की बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालते और उनकी बेजा टॉन्टिंग और आपकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस की वजह से आपके इमोशंस का उतार चढ़ाव होता रहता है, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट से कहीं पास्ट में पहुंच जाते हैं और फिर आपकी तमाम एक्टिविटीज़, लाइफ की सर्कुलेशन और आपकी तमाम तर रूटीन डिस्टर्ब होके रह जाती है आपके इनर इमोशंस के साथ। तो कैसे करना है अपने इमोशंस को काबू और कैसे बनना है इमोशनली स्ट्रॉन्ग, तो चलते हैं आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं और वो तमाम स्किल्स सीखना चाहते हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस नहीं करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यार, एग्जाम की डेट शीट आ गई है। ये बताओ, तुम्हारी तैयारी कहाँ तक पहुंची? मेरी और फ्रेंड्स की तमाम तैयारी मुकम्मल है, लेकिन यार अब तुम्हें तो अभी बहुत कुछ प्रैक्टिस करना है और सिलेबस तो बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो यार तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तुम किस तरह कवर करोगी? जॉब सर्च करते करते ज़माना हो गया, हमें तो अगले महीने अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलने वाला है। तुम रोज आना चाहते हो, पेट्रोल के अखराजात भी आते हैं और तुम कभी उस ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हो, कभी कोई जॉब रिक्वायरमेंट्स होती है, कभी सैलरी का इशू होता है। तो यार तुम कब जॉब स्टार्ट करोगे? वैसे एक काम करो, जॉब को ट्राई करना छोड़ो, बल्कि डेली वेजेस पे कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। यार कैसी हो? ये लो मेरी एंगेजमेंट की मिठाई। नेक्स्ट मंथ मेरी एंगेजमेंट है। तुम्हारी बात पक्की कब होगी? हमारी तो तमाम फ्रेंड्स की शादियां हो चुकी हैं। वैसे यार लड़कियों की शादियां ना वो जल्दी हो जानी चाहिए। चलो यार ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हैविंग ब्यूटीफुल माइंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं कौन रेहान खान और आप देख रहे हैं बूस्ट अप योर लाइफ विद के। सो व्यूअर्स, क्या आप इस तरह की बातों पर लोगों का ध्यान देते हैं जब भी आप किसी इवेंट में जाते हैं? यकीनी तौर पर आपको भी इस तरह के एक्सपीरियंस का सामना करने का मौका मिलता होगा और समहाउ जिनके इमोशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो इन बातों के नीचे दब कर प्रेजेंट से पास्ट में चले जाते हैं, जो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ का बायस होता है। हमारे इमोशन डिस्टर्ब होते हैं दो तरह की कैटेगरीज के ऊपर। एक वो वजूहात होती हैं हमारे इमोशंस की डिस्टर्ब होने की, जो हमारी लाइफ की टेंशन्स होती हैं, जैसे बेरोजगारी, बहुत सारी लाइफ की सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बहुत सारी लाइफ की परेशानियां होती हैं, लाइक जॉब का ना मिलना, लाइक एजुकेशन के हवाले से परेशानी होती है, या हमें मनपसंद एजुकेशन या हाई रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलना, और उसके कंपैरिजन में अगर हम अपने रिलेटिव्स में, कज़न में या फ्रेंड्स में देख रहे होते हैं कि उन्हें हाई रैंक और वैल्यूएबल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन या इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल चुका है, तो आप उस कंपैरिजन में भी ये सारी चीज़ें आपके अंदर स्ट्रेस पैदा कर रही होती हैं। या वो मर्द हजरात या वो ख़वातीन जिनकी शादी डिले हो रही होती है और किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, और जब वो अपने से दूसरे फ्रेंड्स को या कज़न्स को या फैमिली में कहीं देख रहे होते हैं, यार सबकी हो गई है, मेरी नहीं हुई है, तो ये भी वजूहात होती हैं जो आपकी इमोशंस को डिस्टर्ब कर रही होती हैं और आपके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा कर रही होती हैं। आपका रिजल्ट आया है और आप 60% पे खड़े हुए हैं, जबकि आपकी फ्रेंड का रिजल्ट आया है वो 80% पे खड़ी हुई है। आपके फ्रेंड को पहले ही स्टेप में 1 लाख रुपए की जॉब ऑफर हो चुकी है, और जबकि आपका इनिशिएटिव है कि आपको 30,000 रुपए की जॉब क्यों मिली है। इसके साथ साथ जिंदगी का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है कि जिन लोगों से आप बहुत ज़्यादा टची होते हैं, जैसे कि जो आपके सगे रिश्ते हैं, जो आपको धोखा दे जाएं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और हमारे इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये लाइफ के प्रॉब्लम्स नहीं, बल्कि मैं इसको थ्रेट कहूँगी, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और इसकी वजह से हमारी प्रेजेंट एक्टिविटी, हमारी हाजिर दिमागी सब कुछ डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन इसको काउंटर करना, इसको डील करना, इसको फेस करना और इन चैलेंजेस से आगे निकलना बहुत ज़रूरी होता है और इससे निकलना बहुत ही आसान होता है। जब हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वो होती हैं लोगों की बातें, जो हमें
बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं। और क्योंकि डिस्टर्ब इस वजह से करती हैं कि ओवर थिंकिंग करना शुरू हो जाते हैं। उसने ये कहा था, और फिर आपका ब्रेन एक अलग तरीके का मैसेज डेवलप करना शुरू हो जाता है। फिर एक थिंकिंग डेवलप होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और फिर थिंकिंग का एक अंबार लगना शुरू हो जाता है। इस ओवर थिंकिंग की वजह से आप स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। तो अपने इमोशंस को क्या कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है? यस, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है, और इन तमाम फीलिंग्स को डील करना बहुत आसान है, बशर्ते कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। सो व्यूवर्स, इस स्किल को सीखने से पहले आपको मैं कुछ प्रिकॉशंस बताना चाहती हूँ, कुछ एहतियाती तदाबीर बताना चाहती हूँ, जिसको सीखना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ज़िंदगी में किसी प्रॉब्लम का शिकार हों, तो यकीन करें उस डार्क फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टॉप हो जाएं। किसी अननेसेसरी बंदे की सपोर्ट लेने से बेहतर है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करें और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पर आएँ, और उस डार्क फीलिंग्स के अंदर जाकर तैरना ना शुरू कर दें, बल्कि स्ट्रेस में ही आपको खड़ा होना है और अपनी स्ट्रेंथ को जमा करना है। मैं एक बहुत ही आपको मज़े की बात बताऊँ, जब आप स्ट्रेस की फीलिंग से गुज़र रहे होते हैं, यकीनी तौर पर आपको स्ट्रेस से ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। जब आप उस स्ट्रेस में निकल कर खड़े हो जाएँगे, जो आपको इस स्ट्रेस से एक कदम आगे लेके जाएगा, तो आपको स्ट्रेस से ओवरकम करने का रास्ता मिल जाएगा। जैसे कोई भी इंसान जब जॉबलेस हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, उसके काँधों पर बहुत बड़ी घर की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन अगर वो ज़िम्मेदारी को और टेंशन्स को ही महसूस करता रहेगा, तो वो होपलेस हो जाएगा, और उसके पास जो स्किल्स हैं, वो दब जाएँगी। तो अपने कॉन्टैक्ट्स लगाने हैं, और इस स्ट्रेस से फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको ओवरकम होने का यकीनी तौर पे इस तरीके से रास्ता मिलेगा। जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, तो कहीं न कहीं आपको जॉब की ऑफ़र ज़रूर आएगी, और फिर आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा जब आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। एक प्रिकॉशंस व्यूअर्स आपके लिए ये भी है कि अपने इमोशंस को काबू करने के लिए हमेशा आपके अंदर, जब भी आप कोई लाइफ की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ये वाली फीलिंग ज़रूर डेवलप्ड रहनी चाहिए। इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। यस, यू कैन डू इट। मैं कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ें फेस कर सकता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ, मैं अपना फेयर खुद फेस कर सकता हूँ। तो यकीनी तौर पर आपको एक कदम आगे चलकर अपनी मंजिल पहुँचने में आसानी होती है। व्यूअर्स, जब आप परेशान हो ना, तो एक एहतियाती तदाबीर ज़रूर याद रखिएगा कि अननेसेसरी लोगों में अपनी परेशानियाँ, अपना वीक पॉइंट ना दें, सिवाय उन लोगों के कि जो आपकी कुछ सुन सकते हैं, या जो आपको भलाई का मशवरा दे सकते हैं, जो आपकी मुश्किल में साथ खड़े हो सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, जो कि करना ज़रूरी भी है, लेकिन कभी भी करीबी लोगों में, या कभी अपने रिलेटिव्स में, या जो बहुत ही करीब हैं आपको, और आपको पता भी नहीं है कि वो आपकी मदद करेगा भी नहीं करेगा, उनके आगे अपना वीक पॉइंट कभी भी नहीं रखें। व्यूअर्स, एक और एहतियाती तदाबीर आपके इमोशंस को वीक करती है, वो सैडनेस, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और डार्क फीलिंग्स। तो डार्क फीलिंग्स से निकलने के लिए आपको हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड होना है। जब आप मेहनत के साथ, लगन के साथ अपनी प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, और आप अल्लाह ताला पर भरोसा करेंगे, और आपके अंदर जब ये फीलिंग डेवलप हो जाएगी कि आप चीज़ों को फेस कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, आप भी किसी से कोई कम नहीं है, तो आपके इमोशंस वहाँ पर ही बैलेंस होना शुरू हो जाएँगे। ओके व्यूअर्स, अब आते हैं इमोशंस डिस्टर्ब होने की दूसरी कैटेगरी के ऊपर, जो लोगों के टॉन्ट से पैदा होती है, या आप किसी इवेंट में लोगों की टॉन्टिंग को एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, एक स्माइल और एक जवाब आगे वाले को बहुत कुछ समझा देता है, लेकिन आपको स्माइल के साथ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ वो जवाब देना होता है, बदतमीजी के साथ नहीं। एक बहुत अहम बात ये कि आप लोगों की टॉक्सिक गुफ्तगू को अगर बैठकर सोचना शुरू कर देंगे, तो आपकी लाइफ पर फुल स्टॉप लग जाएगा।
तो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, कदम को मजबूत करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई न्यू स्किल सीखें, एक्टिविटी से जुड़े हुए रहें। जब आप एक ही स्किल से कनेक्ट होंगे, यकीनी तौर पर वो स्टेप बाय स्टेप वो स्किल आपको रास्ता दिखाएगी और आप लोगों के खौफ से खुद ब खुद बाहर आ सकते हैं। इसके साथ-साथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन यानी कि एक्सरसाइज ज़रूर स्टार्ट करें। व्यूअर्स, अहम होता है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, ये चीज़ें आपके अंदर ज़िंदा रहनी चाहिए। अगर आपका फ़ोकस्ड यहाँ पर मौजूद है कि आपको ज़िंदगी में अचीव क्या करना है, तो वो तमाम बातें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती जो आप किसी भी इवेंट में लोगों से सुन रहे होते हैं या उस पर ध्यान दे रहे होते हैं। इसके साथ-साथ तीसरी टिप ये है कि आप उन तमाम बातों को लिखें जिनकी वजह से आपके इमोशंस समहाउ किसी की बात, नेगेटिव बात सुनकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे आप किसी इवेंट में गए और आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगी, तो आप उस दिन डायरी और पेन उठाइए और अपने इस इवेंट को, जिस दिन आपने किसी की कोई गलत बात या टॉक्सिक बात फेस की है, आप उसको लिखें और उससे डेवलप होने वाले नेगेटिव थॉट्स को लिखें और नेगेटिव थॉट्स से डेवलप आपके इमोशन किस तरह डिस्टर्ब हुए हैं उसको लिखें और फिर लास्ट में एक चौथे कॉलम में आप अपने आप को एक पॉजिटिव नोट लिखें कि आप इस इमोशन से आइंदा किस तरीके से निकल सकते हैं या इसको किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। इस एक्टिविटी से यानी आपके इमोशंस को काउंटर करने की एक्टिविटी से जब आपका पर्सपेक्टिव आपके अपनी फीलिंग्स के बारे में बैलेंस होता जाएगा, तो आपके इमोशंस खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों की बातें सुनते रहे और उससे क्या क्या चीज़ें डेवलप होती रही, वो आपके सामने खुली किताब की तरह जाहिर होंगी। द नेक्स्ट पार्ट इज अपनी ज़िंदगी में मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाइए। हमेशा उन लोगों के साथ उठे बैठें जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने के ऊपर फोकस करें और लास्ट में अपना ख्याल रखना, चाहे जितनी भी टेंशन हो लाइफ में, लेकिन आपको अपनी केयर करना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, सोने की टाइमिंग्स को मैनेज करना या हेल्दी डाइट लेना नहीं छोड़ना। याद रखिए, ज़िंदगी में कभी भी बौखलाहट का शिकार नहीं हो, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करें। सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी विल पावर की वहाँ से ही है। मुझे यानी कौनन रेहान खान को अभी इस कंटेंट से इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से कंटेंट में और एक लाइफ की एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। मैं कोशिश करूँगी कि उसको सामने लेकर आऊँ और उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू कर सकें। तो अभी मुझे वीडियो से इजाज़त दीजिए और मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।